दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेद प्रकाश दुदेजा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है, याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के पहले केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल जम्मू कश्मीर के कटरा को रियासी से जोड़ेगा। साथ ही इसकी लंबाई याद कर लीजिए कितनी है, 473.25 मीटर। यह पुल 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पुल का नाम अंजी खड्ड पुल है। क्वालकॉम वेंचर के बाद गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने % की हिस्सेदारी हासिल की है? तो अभी हाल में गूगल ने 33,737 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद 7.7% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में हासिल की है। क्वालकॉम वेंचर ने 0.15% की हिस्सेदारी हासिल की है, वहीं फेसबुक ने 9.9% की। हाल ही में किस राज्य ने सदियों पुरानी केर पूजा को फिर से शुरू कर दिया है? तो अभी हाल में त्रिपुरा ने सदियों पुरानी केर पूजा को शुरू कर दिया है। ऐसा मानना है कि इस पूजा से समस्त जनता की भलाई होगी। वास्तु देवता के संरक्षक देवता केर की इसमें पूजा की जाती है। जो राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला, उसके प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा और जो भी इस पूजा में प्रतिभागी हैं वे 2 सप्ताह तक चप्पल नहीं पहन सकते, आग नहीं जला सकते, साथ ही नृत्य गायन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का भी हाल में प्रक्षेपण किया है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो प्रज्ञाता ये 8 चरण के दिशा निर्देश हैं जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए जारी किया है। कौन से हैं वो 8 चरण? P फॉर है प्लान, R फॉर रिव्यू, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड, Y से याक है जिसे टॉक समझा जाएगा, A फॉर अरेंज, ठीक है, T फॉर ट्रैक और A फॉर अप्रिसिएट है। तो याद रखिएगा ये 8 चरण के दिशा निर्देश हैं जो डिजिटल शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी हाल में सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, क्योंकि ये भारतीय मूल के, तो इनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है? तो अभी हाल में IIT दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है जिसकी लागत लगभग 399 रुपये है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को 15,000 रुपये की धनराशि देने की घोषणा की है? तो अभी हाल में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो कोविड-19 मृतक हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 15,000 रुपये की धनराशि देने की घोषणा की है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के पोवा आरक्षित वन पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो पोवा आरक्षित वन है असम में और इसको अपग्रेड करके वन्यजीव अभ्यारण्य में बदला जाएगा। आपको पता है पिछली बार हमने असम कीलबैक प्रजाति की बात की थी। यह सांप की एक प्रजाति है और वो इसी फॉरेस्ट में मिली थी, अगर आपको याद होगा, असम कीलबैक, ठीक है, सांप की प्रजाति थी जिसे 129 साल बाद खोजा गया था। इसका अन्य नाम हर्पिटोरियस कीलबैक था, ठीक है, याद रखिएगा। और असम राज्य का एक और वन जीव अभ्यारण्य है जिसको अपग्रेड किया जा रहा है, यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तंगैम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हाल में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तंगमांस पर जनजाति पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तंगाम्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसी पे एक पुस्तक लिखी गई जिसका अभी हाल में
पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया। तो आपको तंगाम्स याद रखना है, ये कहाँ की जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की। तो ये है आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।